हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा करता हूँ अच्छे होंगे सब लोग। आज का वीडियो लेके आए इजराइल या रूस, दोनों में से कौन सा ताकतवर देश है। ठीक है ना, करते हैं वीडियो चालू। आपका क्या कहना है? हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, बेल घंटा जरूर दबाना। करते हैं वीडियो चालू। सोचो, रात का समय है, न्यूज चैनल पर सिर्फ दो ही नाम गूंज रहे हैं, रशिया और इजराइल। एक तरफ सबसे बड़ा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टॉक पड़ा है, दूसरी तरफ छोटा सा देश जिनके पास ऐसा हाईटेक और इंटेलिजेंस सिस्टम है कि बड़े बड़े मुल्क सोच में पड़ जाते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कौन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पावर का मतलब सिर्फ टैंक्स, मिसाइल्स या न्यूक्लियर नहीं, बल्कि पूरा ओवरऑल पावर, मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी और ग्लोबल इमेज है। एक तरफ रशिया बियर, दूसरी तरफ इजरायली साइलेंट हंटर। कौन जीतेगा और कैसे? तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही वर्ल्ड पावर और मिलिट्री की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे नॉलेज से भरपूर वीडियोस आप तक हर रोज पहुंचते रहे। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल रैंकिंग की। ग्लोबल फायर पावर जैसे संगठन जो हर साल कंट्रीज की मिलिट्री स्ट्रेंथ का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, उनके हिसाब से 2025 में रशिया टॉप 5 मिलिट्रीज में से है और रशिया को रैंक 2 दिया गया है, जबकि इजराइल को टॉप 15 में रखते हुए लगभग 15th पोजीशन पर प्लेस किया गया है। एक और इंडिपेंडेंट मिलिट्री पावर रैंकिंग 2025 के हिसाब से रशिया को बिल्कुल नंबर 1 मिलिट्री पावर बनाया गया है, क्योंकि यह वो लैंड, शी, एयर और स्पेस, साइबर और न्यूक्लियर सब जगह से अपनी शक्ति दिखाता है। इजराइल को वहीं अराउंड मिड टीन्स यानी कि 14th के आसपास रखा गया है, जहां कारण साफ बताया गया है। इजराइल का टेक वर्ल्ड क्लास है लेकिन स्केल छोटा है। यूएस न्यूज के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इंडेक्स में भी रशिया को दुनिया के टॉप 3 पावरफुल देशों में गिना जाता है, जबकि इजराइल पावरफुल है लेकिन रशिया जैसा ग्लोबल सुपर पावर फील नहीं कराता। अब आते हैं मिलिट्री पावर पर। रशिया की आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की सबसे हेवीली आर्म्ड फोर्सेस में से एक है। रशिया अपनी एक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ को लगभग 1.5 मिलियन पर्सनल्स तक बढ़ाने की योजना में है, जो चाइना के बाद सबसे बड़ा एक्टिव फोर्स बन सकता है। रशिया के पास टैंक्स की सबसे बड़ी गिनती है, हजारों मेन बैटल्स टैंक्स, मैसिव आर्टिलरी, पावरफुल एयर फोर्स, मॉडर्न फाइटर्स जैसे Su-35, Su-57 और स्ट्रॉन्गेस्ट सबमरीन फ्लीट जिसमें न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स भी शामिल हैं। साथ ही साइबर वारफेयर और मिसाइल फोर्सेस में भी रशिया काफी आगे है। दूसरी तरफ इजराइल का मैप रशिया से बहुत ज्यादा छोटा है, आबादी लगभग 9 मिलियन के आसपास, इसलिए इजराइल की आर्मी रशिया जैसी बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स एक कॉम्पैक्ट, हाईटेक, कॉम्बैक्ट टेस्टेड फोर्स है जिसके पास 1600 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स, हजारों आर्म्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी सिस्टम और मजबूत एयर फोर्स है जिसमें आधुनिक फाइटर जेट्स और सटीक स्ट्राइक कैपेबिलिटी शामिल है। जब मोस्ट पावरफुल वेपन की बात होती है तो एक चीज पूरा पलड़ा भारी कर देती है, वो है न्यूक्लियर वेपन्स। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर ठिकाना है। रिसर्च के हिसाब से लगभग 5900 से भी ज्यादा वारहेड्स, जो उसको एक बड़ा और ज्यादा ताकतवर देश बनाते हैं। रशिया सिर्फ गिनतियों में ही स्ट्रांग नहीं है, बल्कि हाइपरसोनिक न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स, एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी और लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स से वह पूरी दुनिया को टारगेट कर सकता है। इस वजह से कई मिलिट्री एनालिसिस्ट रशिया को न्यूक्लियर लेवल पर सबसे ज्यादा खतरनाक देश मानते हैं। इजराइल के बारे में न्यूक्लियर वेपन नंबर्स आधिकारिक रूप से सामने नहीं आए हैं, लेकिन गुप्त रिपोर्ट्स का यह मानना है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर पावर है जो उसको भारी सुरक्षा देती है। लेकिन स्केल और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के अंतर में रशिया का न्यूक्लियर भंडार इजराइल से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब अगर सिर्फ नंबर्स देखें तो लगता है कि रशिया साफ विनर है, लेकिन कहानी यहाँ इंटरेस्टिंग बन जाती है। टेक्नोलॉजी, इजराइल को दुनिया भर में एक हाईटेक मिलिट्री पावर के रूप में देखा जाता है। यह देश ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, साइबर वारफेयर टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस में वर्ल्ड लीडर माना जाता है।
क्या बात है। इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग जैसे मैसिव डिफेंस सिस्टम काफी मशहूर है, जो छोटे से मीडियम रेंज रॉकेट को ढूंढने और गिराने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही इजराइल की एयर फोर्स प्रिसीशन एयर स्ट्राइक, रियल टाइम इंटेलिजेंस और ज्वाइंट ऑपरेशन में सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजीज में से एक मानी जाती है। रशिया भी एडवांस टेक यूज करता है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400, S-500, मॉडर्न जेट्स, लेकिन कुछ हिस्सों में खासकर स्मॉल स्केल्स हाई प्रिसीशन टेक्स, UAVs और ड्रोन्स जैसे बैटलफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में इजराइल क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मॉडल फॉलो करता है। यही वजह है कि रैंकिंग में लिखा भी मिलता है, इजराइल की मिलिट्री अपनी एलाइट क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजिकल एज के लिए फेमस है, लेकिन स्केल उसको टॉप 5 में आने से रोकता है। इकोनॉमी पावर सिर्फ गन से नहीं आती, पैसा भी बहुत बड़ा कारण है। इकोनॉमी के हिस्से में अगर जीडीपी के ग्राफ को देखें तो रशिया का टोटल जीडीपी $1.7 ट्रिलियन के आसपास है, जबकि इजराइल का जीडीपी 360 से $400 बिलियन रेंज में आता है। मतलब साइज में रशिया की इकोनॉमी इजराइल से कई गुना ज्यादा है, लेकिन जब जीडीपी पर कैपिटा देखेंगे यानी एवरेज सिटीजन के इनकम लेवल, तो पिक्चर उल्टी दिखने लगती है। इजराइल का जीडीपी पर कैपिटा 40,000 से $50,000 रेंज में आता है, जो रशिया के रफली $11,000 से $15,000 पर कैपिटा से काफी ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल में हाई इनकम एडवांस्ड इकोनॉमी, जबकि रशिया लार्ज इकोनॉमी बट रिलेटिवली लोअर पर कैपिटा इनकम इकोनॉमी है। यानी कि इकोनॉमिक साइज में रशिया बड़ा है, लेकिन वेल्थ पर पर्सन और टेक्नोलॉजी में इजराइल मजबूत दिखता है। लेकिन जब बात मिलिट्री के स्केल को फंड करने की आती है तो लार्ज जीडीपी और लार्ज इंडस्ट्रियल बेस रशिया को ज्यादा वैल्यू देती है। पॉपुलेशन और ज्योग्राफी, पॉपुलेशन और ज्योग्राफी भी पावर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रशिया के पास लगभग 147 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन है, जबकि इजराइल के पास लगभग 9 मिलियन लोग हैं। इसमें एक तरफ रशिया को ह्यूज मैन पावर पुल मिलता है, लार्ज आर्मी रिजर्व्स एंड लॉन्ग टर्म वार सस्टेन करने की कैपेबिलिटीज हैं। ज्योग्राफी में रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है, जहां आर्कटिक से लेकर यूरोप और एशिया तक ह्यूज लैंड मास है। यह भी एक एडवांटेज है और एक चैलेंज भी, लेकिन मिलिट्री लॉजिस्टिक बेसेस वॉर लोकेशंस के लिए यह स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल की ज्योग्राफी छोटी है, जिससे ट्रांसपोर्ट मिलिट्री रिप्लेसमेंट बहुत तेजी से हो जाता है, लेकिन मिलिट्री कम होने की वजह से बॉर्डर से शहर तक फ्रंट वॉर का खतरा जल्दी बढ़ सकता है। मतलब जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर के पास अमृतसर, राजस्थान, गुजरात है, अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है तो शहर जल्दी इंपैक्ट होते हैं। हाल ही में वॉर में आप देख भी चुके हैं, मिसाइल्स पब्लिक प्लेसेस पे गिर रही थी। वॉर एक्सपीरियंस, दोनों देश पहले भी कई बार लड़ चुके हैं। रशिया ने यूक्रेन जैसे बड़े वॉर्स में अपने आर्मी, टैंक्स, मिसाइल्स और आर्टिलरी का पूरा यूज किया। इससे रशिया की मजबूती और कमजोरी दोनों सामने आई, लेकिन एक बात साफ है, रशिया की लंबी बड़े स्तर की जंग संभालने की ताकत है। इजराइल का अनुभव थोड़ा अलग है, उसने छोटी और तेज जंग लड़ी है, जैसे लोकल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ऑपरेशंस। इजराइल की आर्मी अर्बन कॉम्बैट, एयर स्ट्राइक, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी यूज करने में एक्सपर्ट मानी जाती है। वर्ल्ड इमेज, पावर सिर्फ मिसाइल से नहीं आती, आपका पब्लिक नेचर भी बहुत महत्वपूर्ण है। रशिया एक बड़ा ग्लोबल पावर है, जिसका इन्फ्लुएंस यूरोप, मिडिल ईस्ट, चाइना, एशिया और आर्कटिक तक है, इसलिए उसे ग्रेट पावर कहा जाता है। इजराइल की सॉफ्ट पावर थोड़ी अलग है, वह दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस सिस्टम्स, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के लिए जाना जाता है। बहुत सारे देश इजराइल के हथियार और सर्विलांस उपकरण खरीदते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड लेवल पर पावर कंपेयर की जाती है तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मिलिट्री स्केल दोनों के बेसिस पर रशिया को ज्यादा बड़ा देश माना जाता है। अगर ओवरऑल बात करें तो मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर वेपन्स, इकोनॉमी, पॉपुलेशन और पॉलिटिकल पावर सब मिलाकर तो रशिया क्लियरली ज्यादा पावरफुल है। पर अगर सवाल ऐसे पूछा जाए, छोटे साइज के हिसाब से कौन सा देश सबसे मॉडर्न और डेंजरस मिलिट्री रखता है, तो इजराइल का नाम टॉप पर आएगा। उसकी स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी, स्पीड और प्रिसिशन में है।
एक लाइन में कहें तो रशिया एक ग्रेट पावर है और इजराइल एक स्मॉल बट स्मार्टर वॉरियर। आपको क्या लगता है, फ्यूचर में कौन सा मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल होगा, रशिया जैसा बड़ा और न्यूक्लियर देश या इजराइल जैसा छोटा लेकिन हाइपर टेक देश? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वर्ल्ड पावर्स की नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद। मिलती रहे। जय हिंद।